तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का हम सेकेंड टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चला रहे थे, तो उसी सीरीज़ के अंदर हम आ चुके हैं सेकेंड बुक जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, जिसके अंदर आप इंडिया की पॉलिटिक्स यानी भारत की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंड बुक का आपका लेसन नंबर 5 है आपका, जिसका नया नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत में दल और दलीय व्यवस्था। ये इस चैप्टर का नया नाम है। पहले इस चैप्टर का नाम कुछ और था, ये कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता था। पहले इस चैप्टर का नाम कुछ इस प्रकार से था, लेकिन अब इस चैप्टर का नाम बदल दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर कांग्रेस जो पार्टी है और भारत के अंदर देखा जाए तो 1960 का दशक और 1970 का दशक कैसा रहा था, इसके बारे में ही मेनली डिस्कशन होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके टर्म 2 के पेपरों में आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए ये वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, यानी कि फर्स्ट बुक की वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट बुक में से जो भी चैप्टर्स आ रहे थे आपके सेकेंड टर्म में उनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है सो कि उन जो चैप्टर्स के वीडियो है वो देख सकते हैं। आपके टर्म 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, वह प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो चुनाव आयोग है आपका, जो चुनाव करवाने की जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसका गठन हुआ था जनवरी 1950 के अंदर। और प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे हमारे, वो कौन थे? शिव कुमार सेन जी थे। अभी आपको एक लेटेस्ट बात बताता हूँ, अभी आपको पता है यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, पंजाब में होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप वहाँ से भी जोड़ के देख सकते हैं। ये चुनाव आयोग भी आज के टाइम पे भी काम करता है, और यूपी और जो पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर इस चुनाव आयोग की अहम भूमिका है। तो अगर मैं बात करूं चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था जनवरी 1950 के अंदर। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों? वो थे बच्चों हमारे शिव कुमार सेन जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे। ये पूछ रहा है कि भारत में हुए प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व या कह लीजिए बच्चों दबदबा होने के किन्हीं 2 कारणों को बताना है आपको यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। आपको पता होगा कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, यानी कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आपके पेपरों में आ सकते हैं, केवल अभी वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनकी अलग से ही मैं सीरीज लेकर के आऊँगा। तो पहले पूरे जो सिलेबस है उसका शॉर्ट क्वेश्चंस करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल का भी चल रहा है, जियोग्राफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें, एक बार ध्यान दें, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो भारत का पहला 3 चुनाव हुआ था, पहला 3 आम चुनाव, उसके अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व या कह लीजिए दबदबा देखने को मिला था और कोई पार्टी उसके सामने टिक ही नहीं पाई थी। तो इसके कोई 2 कारण बताने हैं कि कांग्रेस इतना ज़्यादा कह सकते हैं सक्सेसफुल क्यों रहा था पहले 3 आम चुनाव के अंदर। तो इसके 2 आपसे कारण पूछा है, मैंने 3 कारण आपको यहाँ पर लिख करके बताया है। पहला कारण आप लिख सकते हैं, कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, आपको पता होगा। तो सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है आपका कांग्रेस। एक यह कारण भी था जिसके कि क्या हुआ, लोगों को कांग्रेस पे भरोसा था और लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और सत्ता में लाया, पावर में लाया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त होना। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो जब भारत की आज़ादी थी, भारत की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का एक अहम रोल था। कांग्रेस पार्टी के जो है सो कह सकते हैं बहुत अहम रोल है, उसके अंदर कई पार्टी के कार्यकर्ता, नेता वगैरह ने बहुत अहम रोल अदा किया था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के अंदर। तो एक ये कारण भी आप लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर चमत्कारी नेता जैसे नेहरू जी थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, पटेल जी यहाँ पर थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़ कर समर्थन मिला जो हमारे प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे भारत के अंदर, उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो भारत के अंदर प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा क्यों देखने को मिला था या प्रभुत्व क्यों था कांग्रेस पार्टी का। तो
ये 3 कारण मैंने आपको बता दिया, वैसे यहाँ पर 2 ही पूछ रखा था। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस काल के दौरान भारत के सामने कौन सी 2 बड़ी समस्याएं आई थी, तो वो आपको बताना है। केवल 2 समस्याएं पूछा है यहाँ पर। तो एक आप लिख सकते हैं 1965 के अंदर देखेंगे तो भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच में युद्ध देखने को मिला था हमें। और दूसरा अगर आप देखें तो खाद्यान्न का संकट हमें देखने को मिला था। भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पे खाद्यान्न का संकट देखने को मिला था। वहीं से कह सकते हैं हरित क्रांति का जन्म हुआ और जय जवान जय किसान जैसे प्रसिद्ध नारे का जो है कह सकते हैं प्रचलन हमें देखने को मिला। और ये भी याद रखिएगा, पेपर में ये भी पूछ लेता है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था, तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा और आंसर भी इसका समझ में आया होगा कि जब तक जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तो इस टाइम पे कौन सी 2 प्रमुख समस्याएं आई थी भारत देश के सामने। तो एक समस्या आई थी कि हम लोग 1965 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, और एक उसी टाइम पे खाद्यान्न का संकट हमें देखने को मिला था कि पूरे ही देश में खाने की कमी हो गई थी। ठीक है, त्राही त्राही मच गई थी, इस तरह से कह सकते हैं आप। तभी हमें क्या करना पड़ा था, अमेरिका से खाद्यान्न आयात करना पड़ा था। हमें अमेरिका से खाना, एक तरह से अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें मंगानी पड़ी थी, खाने की कमी हो गई थी हमारे देश में इस कारण से। ठीक है, तो आई होप कि ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंडिकेट किन्हें कहा जाता था। तो देखिए ध्यान से, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल तौर पर सिंडिकेट कहा जाता था। जो कांग्रेस पार्टी था ना बच्चों आपका, उसी के अंदर जो एक कह सकते हैं प्रभावशाली और ताकतवर जो नेता थे आपको, उन्हीं को अनऑफिशियली हम लोग क्या कह देते थे, सिंडिकेट कह देते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों हमसे कि ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है। तो ग्रैंड अलायंस ध्यान से समझिए क्या है कि 1971 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन बनाया, इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो 1971 का जो है सो कि यहाँ पर आप चुनाव देखेंगे तो चुनाव के अंदर उस 1971 का जो इलेक्शन हो रहा था हमारा, उस टाइम पे जो गैर साम्यवादी पार्टियां थी, ठीक है, और कांग्रेस की जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया था, एक गठबंधन बना लिया था कि हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस को टक्कर देंगे, और इसे ही हम लोग ग्रैंड अलायंस की संज्ञा देते हैं, यानी ग्रैंड अलायंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ग्रैंड अलायंस क्या होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफ़ी फनी है। फनी इसलिए क्योंकि इसमें आया राम और गया राम की बात की गई है। क्वेश्चन है कि आया राम गया राम किसे कहा जाता है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इस तरह का आपको चित्र देखने को मिलेगा आया राम और गया राम के लिए। तो ध्यान से समझिए, आया राम और गया राम है कौन हमारे। तो जो आया राम है और गया राम है वो हमारे गयालाल एक व्यक्ति थे, हरियाणा के अंदर एक विधायक थे गयालाल नाम से। उन्होंने क्या किया था, 9 घंटे के अंदर ही ना कई बार पार्टियां बदल ली थी। कभी मान लीजिए कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी में है तो कभी किसी और पार्टी में चले गए, तो कभी किसी और पार्टी में है तो कभी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बोला गया कि गयालाल चला गया और गया राम आ गया। इस तरह से मतलब बातें होने लग गई और उनका जो गयालाल था उनका नाम फेमस हो गया। किस नाम से, आया राम और गया राम से फेमस हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि आया राम और गया राम से क्या अभिप्राय है, तो आप बोल देंगे कि हरियाणा के एक विधायक जिनका नाम गयालाल था, उन्होंने ही उन्होंने कई पार्टियां बदल ली थी कुछ ही घंटों के अंदर, तो इसीलिए उनका जो नाम है वो आया राम और गया राम नाम से प्रसिद्ध हो गया आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आया राम और गया राम क्या होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि इंदिरा गांधी ने सकारात्मक नारा दिया था, अर्थात गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो वहीं पे ग्रैंड अलायंस ने क्या नारा दिया था। आपको मैंने अभी बताया ग्रैंड अलायंस कौन थे, जो विपक्षी पार्टियां थी, ठीक है ना। तो विपक्षी पार्टियों ने क्या नारा दिया था, विपक्षी पार्टियों ने नारा दिया था कि इंदिरा को ही हटाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, यानी इंदिरा गांधी जी थी वो क्या नारा दे रही थी कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। और जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी या गैर कांग्रेस पार्टियां थी वो
वो लोग क्या कह रही थी, अरे गरीबी तो बाद में हटाओ, पहले इंदिरा को ही हटाओ, इंदिरा गांधी को ही हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिली थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि प्रिवी पर्स की समाप्ति पर इंदिरा गांधी जी चुनाव में जो है सो कि जोर दे रही थी, ठीक है, यहाँ जोर लिखा हुआ है, यहाँ पर जोर होना चाहिए, तो वो जोर दे रही थी, इससे क्या अभिप्राय है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके मैंने आपसे पूछा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछने का प्रयास ये कर रहा है कि प्रिवी पर्स होता क्या है आपका। तो देखिए प्रिवी पर्स क्या था ना, एक तरह का कह सकते हैं एग्रीमेंट के तहत दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं उपहार टाइप कह लीजिए, ठीक है, या एक अधिकार कह लीजिए। ये था क्या कि देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा देश अलग अलग रियासतों, लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये कह सकते हैं जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो रियासतें हैं उनका एकीकरण किया जाए और एक भारत, अखंड भारत का निर्माण किया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद से एक भारत, अखंड भारत का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उनमें कई चीज़ें उन्होंने दी भी, जैसे कि मान लीजिए जो रजवाड़े थे, अब मान लीजिए रजवाड़े के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, उनका पूरा राजपाट है, तो वो क्यों भारतीय संघ में शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, भारतीय संघ में शामिल हो जाइए, इसके लिए हम आपको प्रिवी पर्स देंगे। प्रिवी पर्स क्या था बेसिकली कि आपको कुछ भत्ता दिया जाएगा, जैसे बेरोजगारी भत्ता होता है ना, क्योंकि मान लीजिए अब राजा भारतीय संघ में शामिल हो गया तो अब काम धाम तो कुछ बचा नहीं उनके पास, बेरोजगारी हो गए ना एक तरह से। तो भारत सरकार बोली कि चलिए अब बेरोजगारी हो गए हैं तो थोड़ा बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए हमसे, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भत्ता देने की बात कही गई थी, यानी कुछ रुपए इस तरह से कुछ चीज़ें दी जाएंगी उनको भत्ते के तौर पर, कुछ पैसे, कुछ धन की कह सकते हैं अनुदान किया जाएगा उनको। और दूसरी नंबर बात कही गई थी कि जो उनके परिवार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रियासत के शासक जो हुआ करते थे, उनके परिवार जो होंगे वो सीमित मात्रा में निजी संपदा का अधिकार होगा उनके पास, यानी कि कुछ कम मात्रा में वो लोग प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो रख सकते हैं, इस तरह का अधिकार दिया जाएगा। और सरकार यहाँ पर उन्हें कुछ विशेष भत्ते दिए जाएंगे, मतलब सरकार की तरफ से उन्हें क्या किया जाएगा, कुछ विशेष तरह का भत्ता दिया जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी प्रिवी पर्स के अंदर। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं, बहुत पुराना हो गया प्रिवी पर्स, 1971 का टाइम आ चुका है, अब हटाओ प्रिवी पर्स। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत जोरों शोरों से क्या किया, फेमस किया, और मतलब इस चीज़ को चुनाव में एक मुद्दा बना करके उठाया और बोला कि हम प्रिवी पर्स को समाप्त करेंगे। और इस चीज़ को ये प्रिवी पर्स समाप्त करने का जो उनका मुद्दा था, इस चीज़ का उनको बहुत अच्छा फायदा मिला उनके 1971 के चुनाव के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रिवी पर्स क्या होता है। प्रिवी पर्स एक तरह का अधिकार था जो रजवाड़ों के जो शासक हुआ करते थे उनको दिया जाता था। उनके परिवार वाले बेसिकली क्या कर सकते थे, निजी संपत्ति वगैरह रख सकते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते थे थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत उनको भत्ता दिया जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था और ईवीएम शब्द जो है उसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ईवीएम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं और आपने वोट दिया होगा तो आपको पता होगा कि जो वोट होता है हमारा ईवीएम के थ्रू ज़्यादातर देखने को मिलता है। मैंने भी जब पहली बार वोट दिया था अपने जीवन में, जब मैं 18 साल का हो गया था तो मैंने ईवीएम के थ्रू वोट दिया था। तो मैंने भी पहली बार रियलिटी में देखा था कि ईवीएम होता क्या। बेसिकली एक मशीन टाइप का होता है, उस पर अलग अलग जो पार्टियां होती हैं उनके चुनाव चिन्ह लगे होते हैं और उन चुनाव चिन्हों के सामने ही बटन दिए होते हैं। अगर मान लीजिए आपको बीजेपी को वोट करना है तो बीजेपी के सामने वाला बटन दबाइए, कांग्रेस को वोट करना है तो कांग्रेस वाला बटन दबाइए, आम आदमी को वोट करना है तो आम आदमी को वाला बटन दबाइए। इस तरह से हमारा ईवीएम होता है जिससे कि वोट जो है कलेक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं, अब हम बात करें पहले आम चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया गया था वो 2 बैलों की जोड़ी थी। आपको पता है हर एक पार्टी को एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि आप बीजेपी को देखेंगे तो कमल है उनका, ठीक है। कांग्रेस का देखेंगे तो हाथ छाप इस तरह से रहता है उनका। आम आदमी पार्टी का देखेंगे तो झाड़ू है उनका, ठीक है। तो जो कांग्रेस था उनका पहले प्रथम आम चुनाव में जो उनको चुनाव चिन्ह दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, वो क्या दिया गया था, वो दिया गया था बच्चों 2 बैलों की जोड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रतिमा दिखाया है मैंने आपको, एनसीईआरटी में ही कुछ इस तरह का था आपका। तो 2 बैलों का जोड़ी था बेसिकली। ये आदमी हटा देंगे ना तो ये जो 2 बैलों की जोड़ी है, इस तरह से ही आपका कांग्रेस का पहला चुनाव चिन्ह था प्रथम आम चुनाव में।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स है जो आपको याद होना चाहिए, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो ये फुल फॉर्म मैंने आपका सपोर्टिंग मटेरियल से लिया है एज इट इज़। तो इन फुल फॉर्म्स को देख लीजिए एक बारी। पहला है आपका PUF। PUF क्या होता है बच्चों? PUF का मतलब होता है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। दूसरा है आपका, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, SVD। SVD क्या है बच्चों? संयुक्त विधायक दल। तीसरा है आपका CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC। और चौथा है आपका DMK। इसके बारे में कई बार जिक्र होता है, आपके पेपरों में पूछ सकता है ये। DMK मतलब द्रविड़ मोनेटरी कंडकम, ठीक है। ये है आपका फुल फॉर्म जो कि पेपरों में आ सकता है आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, जो टर्म 2 का परीक्षा है उसमें आ सकता है। इससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने, हालांकि इस शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों इसमें कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, तो किन्हीं 2 कारणों का आपको वर्णन करना है। मैंने आपको 4 कारण यहाँ पर लिख के बता दिए हैं। पहला आप लिख सकते हैं, देखिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? 2 तो हमने युद्ध झेल लिए थे। पहला युद्ध हमने 1962 में चीन के साथ झेला था, भारत चीन युद्ध देखने को मिल गया। तो क्या हुआ इससे? देखिए जब युद्ध होता है ना, तो देश की स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती जाती है। तो एक युद्ध तो हमने 1962 में झेला, किसके साथ? चीन के साथ, तो देश की स्थिति थोड़ी खराब हुई। दूसरा युद्ध उसके तुरंत बाद यानी कि कुछ सालों बाद ही 1965 में भारत चीन युद्ध हो गया, तो देश की स्थिति और खराब हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या हुआ? सूखा पड़ गया, मतलब मानसून की असफलता के कारण मानसून ठीक तरह से नहीं आया, बारिश ठीक तरह से नहीं हुई, ठीक है। जहां गर्मी आना था वहां गर्मी नहीं आई, इस तरह से हुआ। तो क्या हुआ? खाद्यान्न का संकट आ गया, यहाँ पे खाने के लिए त्रासदी मच गई, सूखा पड़ गया पूरा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? देश की स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। और वहीं पर देखा जाए तो 2 जो प्रसिद्ध हमारे नेता थे, कह लीजिए प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु देखने को मिली। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु देखने को मिली, और दूसरी नंबर बात जो हमारे उनका उत्तराधिकारी यानी कि कह लीजिए आपका शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे ताशकंद में, उनकी भी मृत्यु हो गई वहाँ पर जब वो एग्रीमेंट साइन करने गए थे। तो 2 जो प्रधानमंत्री थी उनकी मृत्यु हमें देखने को मिली। तो ये भी कुछ कारण थे जिस कारण से 1960 का दशक जो है वो खतरनाक दशक भी कहा जाता है। 1960 के दशक के मतलब ये कारण भी आप लिख सकते हैं। तो ये मेनली मैंने 4 कारण बता दिए हैं। अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो इन चारों पॉइंट्स को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देंगे आप, तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर 2 पॉइंट लिखने की बात कर रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट पूछा है, तो अगर इनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा करके आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको 2 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यही थे बच्चों आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बेसिकली, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा जैसे ही हमारा ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।